चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्माष्टमी को के लेकर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अन्नपूर्णा भोजनालय का शुभारंभ भी किया, कार्यक्रम में शिरकत की, प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीरें। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। भारी संख्या में लोग कृष्ण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीरें हैं। देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कृष्ण मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। कृष्ण भक्तों में उत्साह उल्लास देखा जा रहा है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर मन से श्री कृष्ण से कोई दुआ मांगी जाए तो सारी मन्नतें भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कृष्ण लीला में लीन दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की आरती उतारते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा का तो भव्य आलम है। इस वक्त दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया है। कई दिनों से तैयारियां चल रही थी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर और अब कार्यक्रम हो रहे हैं। दुनिया भर के लोग इस वक्त मथुरा में जुटे हुए हैं। मथुरा में कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। लाइव सीधी तस्वीरें जनता टीवी मथुरा की आपको पहुंचा रहा है, जहां कार्यक्रम में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। हर जगह के लोग, उनका जमावड़ा मथुरा में दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण की नगरी सजी हुई है। तो मथुरा से हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, इस वक्त किस तरह का नजारा वहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आशिफ, मैं आपको बता दूं मथुरा की छटा इस समय देखने योग्य है, क्योंकि कहते हैं कि विष्णु के 24 परम अवतार, 24 अवतार जिसमें से 10 मुख्य अवतार, वराह, नरसिंह, कूर्म और तमाम तरह के अवतार, जिसमें से मात्र एक कृष्ण अवतार है जिसको पूर्ण अवतार के तौर पर देखा जाता है, परम ब्रह्म के तौर पर देखा जाता है। और उसी परम ब्रह्म का आज जन्मोत्सव है। और जन्मोत्सव पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, खासकर मथुरा वासियों के लिए बेहद खास है, बेहद खास है, बेहद जो है दिलचस्प है। इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उनके बाके बिहारी श्री कृष्ण इस समय पीताम्बर धारण करके खड़े हैं और उनके जन्म का इंतजार सभी को है। सभी टकटकी लगाए 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अजन्मा, जो निरंकार है, निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं हो सकता, कोई स्वरूप नहीं हो सकता, उसने मानव शरीर में जन्म ले करके जब लीलाएं रचाई, लोगों को संदेश दिया युद्ध का, प्रेम का, विरह का और तमाम तरह का वो संदेश जो लोगों के जीवन में उपयोगी था, वो तमाम संदेश देते श्री कृष्ण नजर आए हैं। ये शायद यही वजह है कि श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार के तौर पर
विष्णु के पूर्ण अवतार के तौर पर माना जाता है। 16 कला परिपूर्ण है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, मनोरम झांकी श्री कृष्ण और राधा रानी की, युगल जोड़ी की आप मनोरम झांकी देख पाएंगे। फूलों से पूरा परिसर सजाया गया है और उनका जो बाल स्वरूप है वो भी नीचे विराजमान किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी आकर के गए हैं, पूजा अर्चना करके गए हैं। उनको पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने 101 कमल पुष्प अर्पित किए हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को कमल नयन भी कहा जाता है और जब विष्णु की पूजा हो, विष्णु की किसी अवतार की पूजा हो और उसमें कमल का उपयोग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद यही वजह है। और ये भी कहते हैं कि राज योग की कामना के साथ में जब पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, आशीर्वाद मांगा जाता है, कोई आहुति दी जाती है, तो उसमें कमल अर्पित करते हैं हम। शायद ये 2024 के नजरिए से भी बेहद खास है। और जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ विष्णु पूजा में मौजूद रहते हैं, वो कमल पुष्प के साथ में विष्णु की पूजा करते हैं और आज भी वैसा ही देखने को मिला। 101 पुष्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण को अर्पित किए हैं यहाँ पर और उसके बाद उनको पगड़ी पहनाई गई। पगड़ी जो हिंदू रीति रिवाजों में कहा जाता है कि सर ढकने की, या हर जो है धर्म में रिवाज है कि सर ढका जाता है किसी न किसी तरीके से, सम्मान का प्रतीक भी है पगड़ी। यहाँ पर भगवा रंग की पगड़ी उनको पहनाई गई थी। पीताम्बर धारण करके भगवान खड़े हों और भक्त को सामने अगर भगवा धारण करवा दिया जाए तो सोचिए कितना मनोरम दृश्य होगा। याचक की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद थे और याचना कर रहे थे अपने प्रदेश की खुशहाली की। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मथुरा का रंग इस समय देखने लायक है और 12 बजे ये उत्साह, ये रंग चरम पर होगा। आशिफ, बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां भव्य आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और उत्तर प्रदेश के लिए, विकास के लिए, वहां के अमन के लिए, शांति के लिए दुआएं मांगी। हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मोहन पांडे, किस तरह की तैयारियां वहां पर दिख रही हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग वहां पर आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? आप ये यकीन नहीं समझ पाएंगे आशिफ, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये पूरा परिसर तो फूलों से सजाया ही गया है। उसके अलावा भी पूरे मथुरा और वृंदावन का दृश्य जो है वो देखने लायक है। लोग अपने भगवान की परिक्रमा के लिए, उनसे आशीर्वाद हासिल करने के लिए नंगे पैरों परिक्रमा कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं कि हे देव, अपने जन्म के साथ आप मेरे जीवन में दुखों का कहीं ना कहीं अंत कीजिए और एक नया अभ्युदय हो जीवन में, एक नया सवेरा हो जीवन में, ताकि आपके जन्म के साथ साथ जैसे वो प्रकाश, वो लालिमा आपके मुखमंडल पर छायांकित होती है, वो हमारे जीवन में भी वैसी ही नजर आए। और तस्वीरें भी आप देख पाएंगे आशिफ, तस्वीरें देखिए, बेहद खास ये तस्वीरें। कैमरे की नजर से मैं तमाम दर्शकों को जो घर बैठे हुए हैं मथुरा से ये सुंदर गर्भगृह की ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, जिसमें वो देख पाएंगे जनता टीवी ये अद्भुत आपको जो है मौका दे रहा है कि अगर आप घर पर मौजूद हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, आप मथुरा नहीं आ पाए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको कैमरे की नजर से पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने सुंदर, कितने मनोहारी, कितने मनोरम लग रहे हैं। और देखिए, दो तरह का विग्रह है यहाँ पर। एक विग्रह यहाँ पर श्याम है और एक जो विग्रह है वो गौर वर्ण का है, यानी कि गोरा है। राधा को कहा जाता है गौर वर्ण की थी और कृष्ण को कहा जाता है श्याम वर्ण के थे। और सुदामा भी उनको प्रेम से कलुआ कहा करते थे, चिढ़ाते थे, हालांकि कलुआ कहा करते थे। और बहुत सारी कथाएं इसको लेकर के भी प्रचलित हैं, अपने रंग को लेकर के। जैसे आजकल बच्चे अपने रंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, वो भी अपने रंग को लेकर कॉन्शियस रहा करते थे। तो अभी थोड़ी देर के बाद 12 बज जाएंगे जब, तो यहाँ पर झझरी से स्नान करवाते हुए आपको श्री कृष्ण और युगल जोड़ी को दिखाया जाएगा। आप देख पाएंगे किस तरीके से श्री कृष्ण का अभिषेक होगा। गंगा जल से अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है और तमाम जो पंच तत्व हैं उनसे अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है। फिर उसके बाद उनका श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद बाके बिहारी सबको दर्शन देते हैं।
मथुरा से ये बेहद खास मनोरम तस्वीरें इस समय तमाम दर्शक देख सकते हैं। फूलों से पूरे परिसर को सजाया गया है, तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आकर के गए हैं यहाँ पर। भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है और चूंकि जो पूरी तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरम की तरफ आगे बढ़ रही हैं। यही वजह है कि लोगों को अब परिसर से थोड़ी देर के लिए दूर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग दूर हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों की जो आवक है वो कम हो गई है। मंदिर परिसर के बाहर, हम ये मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ है, झांकियां सजाई गई हैं और झांकियां इस बार बेहद खास है मथुरा के तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि इस बार उस तरीके का चित्रण देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से किया गया है कि जिस तरीके से श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, जेल के बाद वहां से निकाल करके उनको वृंदावन लाया गया। वृंदावन वो जगह जहां पर श्री कृष्ण ने अपनी तमाम लीलाओं का परिचय दिया, दुनिया को पाठ पढ़ाया कि प्रेम कैसे होता है और दुनिया को ये भी पाठ पढ़ाया कि प्रेम के बाद धैर्य कैसे होता है और धैर्य के साथ हम अपने कर्म के पथ पर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और कर्म को पूरा करते हुए हम किस तरीके से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तस्वीरें बेहद खास हैं। देखिए, भक्तों की जो आवक है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था भक्तों की आवक का बीच में रोक दी गई थी, लेकिन वो जो आवक है वो फिर से शुरू हो चुकी है। भक्त आ रहे हैं, राधे राधे का नारा लगा रहे हैं। राधे शब्द से मुझे भी बहुत प्रेम है और मथुरा वासियों को बहुत प्रेम है। मेरे ख्याल में जिसको भी कृष्ण से प्रेम है उसे राधा शब्द से प्रेम होगा। और राधा रानी के बिना, यानी कि शक्ति के बिना जैसे शिव की उपासना अधूरी है, वैसे राधा के बिना कृष्ण की उपासना अधूरी है। और अगर प्रेम की प्रतिपूर्ति, प्रेम की पूर्णता को हमें जानना है तो कृष्ण को हम राधा से विलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जब उनके जन्म की बात हो रही है तो तमाम संदेशों की बात भी हो रही है, तमाम तरह के उन बातों की बात भी हो रही है जो लोगों को शायद समझने की जरूरत है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक जन्म नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश उन तमाम लोगों के लिए कि अपने जीवन में सकारात्मकता का अभ्युदय कीजिए, अभ्युदय कीजिए उन तमाम गुणों का जो बिल्कुल पूजा कहीं ना कहीं प्रेम का प्रतीक है श्री कृष्ण। और कोरोना काल के बाद अब इतना भव्य त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में सारे त्योहार फीके पड़ गए थे। आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके पास पहुंचेंगे और ये भव्य तस्वीरें जनता टीवी लोगों तक पहुंचाएगा।